रामकरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकरण जी, अब इसे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब चार्जशीट दायर हुई है, बड़ी जीत के तौर पर समर्थक इसे देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब बड़ा खुलासा होगा। मेरा नाम राम कदम है, मुंबई और महाराष्ट्र से। दो महत्वपूर्ण बातें इस सारे प्रकरण में आती है। आज भी यदि आप देखो तो ट्विटर पर सबसे अधिक ट्रेंडिंग सुशांत सिंह राजपूत की होती है। उनके स्वर्गवासी होने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें याद करते हैं, ये पहला बिंदु। और उस समय हम लगातार सुशांत को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हमने लगातार उसके लिए संघर्ष किया। और जो अलग अलग बातें सामने आई, जिसमें रिया चक्रवर्ती की बातें सामने आई, खोजबीन में हमने देखा कि उस समय की सरकार रिया की किस तरह से वकालत कर रही थी। रिया के वे सारे सरकार के लोग प्रवक्ता है उस भांति बात करते हुए किसी एक व्यक्ति विशेष को बचाने का वो प्रयास कर रहे थे। और लगभग 65 दिनों तक उस समय की महाराष्ट्र की सरकार ने ये सारे प्रकरण को, इस सारे मसले को दबाने का कहीं ना कहीं कुकर्म किया, सारे देश ने देखा। शायद उस समय इस सारे प्रकरण को वे दबाते नहीं, पारदर्शिता के साथ उसकी जांच करते, तो आज तक कौन हत्यारा है, किसके कारण वो सारी मौत हुई, सारी बातें सामने आती। पर हुआ ये कि महाराष्ट्र की उस समय की सरकार ने जिस कमरे में ये मौत हुई है, उस कमरे का सारा फर्नीचर हटवा दिया, पूरे कमरे को कलर कर दिया, और 65 दिनों तक जो संभव है उस प्रकार से उन्होंने सबूत बिताने के प्रयास किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने भी रिपब्लिक पे कई बार दिखाया है, देश ने पूरा देखा है वो सारा मामला। पर खैर, अब जो चार्जशीट न्यायपालिका में, अदालत में जो दाखिल हुई है, उसमें जिस प्रकार से ये ड्रग नेक्सस की बातें कही जा रही है जी, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में ये ड्रग का नेक्सस नहीं। राम जी, आज जो चार्जशीट पेश हुई उसे देखकर क्या आप ये कहा जा सकता है कि जो तमाम सवाल खड़े किए जा रखे थे रिया के विरुद्ध हो रही जांच को लेकर, उनका सबका जवाब आज मिलता नजर आया? नहीं, उस समय भी जिस प्रकार से जांच हो रही थी, मतलब दो बिंदु है यहाँ पर बता दूं कि रिपब्लिक पूरी तरह से सुशांत के साथ उस समय रिपब्लिक चैनल खड़ा रहा, ये हमने देश से देखा। और भी कई सारे पत्रकारों ने उसको समर्थन दिया, वे भी सारे अभिनंदन के पात्र हैं। पर आज ये जो सारी बातें सामने आई हैं, उन बातों से ये स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग्स का नेक्सस बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। अब ऐसे किरदार कि जो किरदार को सारा देश, सारे दुनिया के नौजवान फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पे देखते हैं, उनकी हेयर स्टाइल कैसी है, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उन सारी चीजों को देश की युवा पीढ़ी कॉपी करने का प्रयास करती है। तो कैसा संदेश जाएगा कि जब यही सेलिब्रिटी अगर ड्रग के नशे में अगर धुत है, तो ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ड्रग्स के शिकार हैं, और इस बात के पूरी तरह से मूल तक जा करके ये ड्रग नेक्सस को हमें खत्म करना होगा। जी राम जी, एक बड़ा सवाल, आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया कि उस दौरान सरकार ने कई सबूत मिटाने का काम किया। अब सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या उन सबूतों को जुटाने की भी कोशिशें होंगी? ये प्रयास होगा कि सुशांत को फिर न्याय मिल सके? देखिए, अब ये नई सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस समय 66 दिनों तक महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय की सबूत मिटाए। अब जो कमरा था, उस कमरे को कलर मार दिया गया है। अब वो कलर तो उखाड़ करके नया कुछ हो नहीं सकता। उस कमरे का सारा फर्नीचर हटवा दिया गया है, उस कमरे में दूसरा कोई किराएदार भी आ गया है। पर जो संभव है वह सारी कोशिश महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार की ओर से जरूर होगी, और सुशांत के परिवार को न्याय मिले, यह यथासंभव प्रयास होगा। पर मैं पुनः एक बार उस ड्रग नेक्सस के विषय पर आऊंगा कि ये जो चार्जशीट में जो बातें कही गई है कि अलग अलग लोगों को किस तरह से ड्रग पहुंचाया गया, तो पहुंचाते समय उनके परिवार के लोग और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी सारे लोगों के नाम सामने आए, तो ये ड्रग नेक्सस एक चिंता का विषय है।
समाज के लिए चिंता का विषय है, देश के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। और अभी भी जो नाम सामने आए हैं वहां तक ठीक है, पर ऐसे कुछ नाम छुपे हैं जो लोगों के सामने नहीं आए, जो जांच एजेंसी के सामने नहीं आए, उन नामों की भी जांच करना, उसकी भी छानबीन करना, यह वर्तमान की जी राम कदम जी। और